अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। अभी सुबह हो गई है और हम सब कर रहे हैं नाश्ता। मैंने पहले नाश्ता बना लिया था, उसके बाद मैंने बच्चों को उठाया था, क्योंकि अगर पहले बच्चों को उठा के बाद में नाश्ता बनाऊँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और साथ तो मुझे बिल्कुल भी फिर उस टाइम नाश्ता नहीं बनाने देता, तो मैंने पहले नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद रूम में ला के फिर मैं बच्चों को उठाती हूँ। मैंने अपने लिए नमक वाला पराठा बनाया था, क्योंकि हम लोगों को बचपन से आदत है रोटी में नमक डालकर और चाय में डिप करके खाते हैं। क्योंकि जब हम स्कूल जाते थे तो अक्सर अम्मी हमें ऐसे ही बना कर देती थी। और बच्चों के लिए मैंने चाय और बाकर खानी बना दिया है, क्योंकि उन्हें चाय बाकर खानी बहुत पसंद है। अभी मैं हरीम फातिमा को रेडी कर रही हूँ और दोपहर के 2 बज गए हैं। दोपहर के 2 बजे हरीम अकेडमी जाती है, तो यहाँ पे मैं उसकी कर रही हूँ 2 पोनियाँ। अच्छा, जब मैं छोटी होती थी तो मुझे 2 पोनियाँ बहुत बुरी लगती थी, लेकिन मेरी अम्मी हमेशा 2 पोनियाँ करती थी, क्योंकि मेरी अम्मी को खुले बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे। और मैं इतना रोती थी कि मेरी 2 पोनियाँ क्यों की हैं। लेकिन मेरी हरीम फातिमा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, उसे 2 पोनियाँ बहुत पसंद है। वो स्कूल में भी अपनी 2 पोनियाँ करके जाती है। तो अभी बस मैं इसको अकेडमी के लिए रेडी कर रही थी। यहाँ पे मैं इसके नेल्स काट रही थी और साथ को आप देखें मुसलसल रोए जा रहा है कि सारे काम छोड़ के मुझे पकड़ लो। और मुझे इतनी जल्दी थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने मोबाइल को गलत एंगल से पकड़ा हुआ है। तो अभी हरीम फातिमा रेडी होकर अकेडमी जा रही है, उसकी अकेडमी का टाइम हो गया। हरीम फातिमा को अकेडमी भेजने के बाद अब ये देखिए मेरे रूम की हालत क्या हो रही है। तो सबसे पहले मैं अपना जो रूम है उसको भी नीट करती हूँ। अभी काम भी नहीं किया तो जल्दी से सारा रूम नीट करते हैं। और यहाँ पे साथ देखे कितना ज़्यादा रोड है। तो बस अभी मैं साथ को नहला के कपड़े पहना के इसको सुला देती हूँ और जल्दी से रूम को भी नीट कर लेती हैं। जितने रूम को नीट कर लो, लेकिन जो बच्चों वाला घर होता है उस घर में गंद तो लाजमी पड़ता है। और जिस घर में बच्चे नहीं होते वो घर फिर घर भी नहीं लगता, क्योंकि सारी रौनक बच्चों से ही होती है। और यहाँ पे देखिए मैंने जब सारी क्लीनिंग कर ली तो हरीम फातिमा अकेडमी से भी आ गई और इसने देखे कैसे अपने भाई को पकड़ा हुआ है। हरीम फातिमा मेरी बहुत हेल्प करती है। मैं काम तो नहीं करवाती क्योंकि वो बहुत छोटी है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मुझे पैम्पर पकड़ा देगी और अपने भाई का ध्यान रख लेगी, तो बस मेरे लिए यही बहुत है। खाना खाने से पहले क्या पढ़ते हैं? पूरा आपको नहीं आता? चलो खाना खाओ। खाना एक और आती है क्या? वो मैंने देखी थी कि अभी नहीं ना वो आपको आती। वैसे खाना खाने के बाद बोलते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो खाना खाओ। सादा आपको क्या चाहिए? साद खाना मैंने अभी नहीं बनाया था, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने नान मंगवा लिया था बेसन वाला, तो बस अभी हम यही खाने लगे। अभी मेरे हस्बैंड घर आए थे ऑफिस से, तो उन्होंने आते ही कहा था कि जल्दी से रेडी हो जाओ, बच्चों को लेके बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ को जल्दी से रेडी कर दिया था। हरीम हुरैन हूर तो पहले ही रेडी थी, वो अपने पापा के साथ नीचे उतर गई हैं। तो यहाँ पे बस मैंने साथ को रेडी किया था और उन्हें कुछ काम था, तो वो कह रहे थे बस मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, तब तक तुम रेडी रहना। तो मैंने यहाँ पर साथ को कार्टून लगा दिए थे कि आराम से साथ कार्टून देखता रहे, क्योंकि फिर साथ बहुत ज़्यादा तंग करता है। अगर ये किसी को जाते हुए देख लेगा तो पीछे से आवाज़ें देता रहेगा कि बस मुझे पकड़ लो। तो मैं भी यहाँ पे रेडी हो गई थी। अब जैसे ही वो आवाज़ देंगे तो फिर हम नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि वैसे मंडे वाले दिन से तो बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं और फिर इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि पहले हरीम फातिमा सुबह स्कूल जाती है, उसके पास पढ़ा पढ़ने और फिर उसके बाद अकेडमी। तो जब अकेडमी से आती है तो वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अब बस खाना खा के वो सो जाए, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है। अगर उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो वो इस तरह फिर वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाएगी। तो बस अभी हम उसको लेकर बाहर जा रहे थे, फिर इंशाल्लाह मंडे वाले दिन से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। आज मौसम भी इतना ज़्यादा हब्स वाला हो रहा है। रोज़ ही वैसे मौसम ऐसा ही होता है, क्योंकि बारिश होने के बाद तो बिल्कुल भी मौसम अच्छा नहीं होता, हवा भी नहीं चलती, बल्कि और ज़्यादा हब्स हो जाता है। तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा सैर कर ली थी, तो इनको इस टाइम भूख लग रही थी। तो इन तीनों से पूछा क्या खाना है। हमेशा की तरह इनकी फेवरेट जगह इनकी भी है और हमारी भी है। सबसे पहले तो हम प्रेफर KFC को ही करते हैं, क्योंकि बस अपने टेस्ट की बात होती है, किसी को पसंद है और किसी को नहीं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि बच्चों को भी पसंद है। तो बस अभी हम लोग खाते हैं खाना। बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया।
अंदर तो बैठने की बिल्कुल जगह नहीं थी, क्योंकि अगर जगह का वेट करते तो फिर हमारा खाना ठंडा हो जाता, तो इसीलिए हमने गाड़ी में बैठ के ही खाना मुनासिब समझा। बच्चे पीछे बैठ गए थे और मेरे हस्बैंड भी पीछे बैठ गए थे, मैं आगे बैठी हुई थी, तो साद को मैंने सीट पे लिटा दिया था, क्योंकि अगर मैं साद को पीछे लेकर बैठती तो साद इन बच्चों को भी खाना खाने ना देता, क्योंकि साद बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। मैंने उसको फ्राइज़ भी पकड़ाई हैं, लेकिन उसने वो भी नहीं पकड़ी, तो बस मैंने उसको उसका फीडर बना के दे दिया ताकि वो आराम से फीडर पीता रहे इनको तो बस अपनी और पड़ी हम रहती लोग है हर आराम टाइम। से खाना खा लें। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं खुद जो खा रही हूँ मैं साथ को वही चीज़ खिलाऊं, लेकिन अगर उसका मूड नहीं है तो वो फिर कुछ भी नहीं खाएगा, उसको बस इस टाइम फीडर ही चाहिए था। और ये देखें, जैसे ही साद ने देखा अपने पापा को जाते हुए तो साद ने शोर शुरू कर दिया और वो ज़रा इसको लेकर बाहर गए हैं, क्योंकि उनके कुछ दोस्त खड़े हुए थे। तो बस अभी हम जा रहे हैं घर। तो घर आने के बाद सबसे पहला मेरा यही काम होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं मैं पहले उनको संभाल दूँ। जब हम कहीं भी जाते हैं, जैसे कहीं बाहर घूमने गए या किसी शादी में कहीं भी या किसी फंक्शन से हम आते हैं, तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करके बच्चों की जो चीज़ें होती हैं, बच्चों के सैंडल्स, इसके अलावा बैग्स वगैरह, ताकि मैं उनको उनकी जगह पे रख दूँ। मैं सुबह के लिए ये काम नहीं छोड़ती, क्योंकि सुबह उठकर भी मैंने करना है, तो मैं वो काम इसी टाइम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में और भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे, मैं रात को ये सब करके फिर लेटती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एलईडी बंद कर दी थी, लाइट्स ऑफ कर दी थी, तो साथ बहुत ज़्यादा रोने लग गया था, क्योंकि साथ का बिल्कुल भी मूड नहीं था सोने का, और काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी सोने के मूड में नहीं आया, तो मैंने दोबारा से उसको एलईडी ऑन कर दी थी। अच्छा, ये कार्टून मेरे साथ के फेवरेट कार्टून है, बारबीज़ वाले हैं, लेकिन साथ को ये कार्टून बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अब मैं साथ को सुलाती हूँ, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बस यही मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर